जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं अभी तक 7 स्टेज तक कंप्लीट हो चुका है। तो उसका यहाँ पे आपको रिफंड के लिए एक नोटिस दिया हुआ है, तो वो उस रिफंड के बारे में मैं पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है कि रोल नंबर उनको नहीं पता है, तो उनको क्या करना है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, लाइव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें कौन सा अकाउंट नंबर भरना है ये भी डाउट हो रहा है। उसके बाद जो अकाउंट नंबर है आपके पास, क्या आपने पहले अपडेट कर दिया है, तो क्या आपको भरना है कि नहीं भरना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप गलतियां करते हैं, कुछ उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप गलती करेंगे तो अपडेट करने के बाद भी पैसा नहीं आएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल वाले पे जा करके, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन होकर के आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आरआरबी जैसे मान लीजिए जो भी आरआरबी है आपकी, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे इलाहाबाद हो या कोई भी आरआरबी है, तो आप उसको यहाँ पे गूगल में लॉग इन करिए। अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल में गूगल क्रोम में जाकर के डेस्कटॉप मोड में जाकर के आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आरआरबी चंडीगढ़ का मैं साइट खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वेबसाइट आ रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। इसको बस खोल दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि 8 तारीख को, यहाँ पे 6 तारीख को एक अपडेट। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ लेते हैं, नोटिस फॉर रिफंड ऑफ एग्जाम फी। तो यहाँ पे देखें नोटिस आपके सामने है, सब कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ। बहुत लोगों का जो भी दिक्कत है यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोटिस में देख लीजिए लिखा हुआ है रिफंड ऑफ एग्जाम फी, अपडेट करेक्शन ऑफ, अपडेट करना है या करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। यानी आपने जो बैंक अकाउंट दिया था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया था, तो वहाँ पे हो सकता है उन्हीं से पेमेंट किया हो, उनको कैश दिया हो। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है अपने बैंक अकाउंट को वहाँ पे अपडेट करेंगे। या मान लीजिए अगर आपने बैंक अकाउंट जो दिया हुआ है अगर वो गलत हो गया है, तो आप उसको यहाँ पे अपडेट करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव बीन अपीयर्ड इन फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस, यानी जिसने पहला वाला सीबीटी दे रखा है, ये उसके लिए है 28/12/2020 से 31/7/2021। मतलब इसके बीच में जिसने भी पेपर दिया हुआ है, यानी दिसंबर से 28 दिसंबर से लेकर के इधर जुलाई तक, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो SC ST वाले हैं उनको 250 रुपये, और जो अदर वाले हैं उनको 400 रुपये यहाँ पे रिफंड हो जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग चार्ज। बैंकिंग चार्ज यहाँ पे उसको हटा करके बाकी रिफंड आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और ये अपडेट कब तक होने वाला है, ये 11 तारीख से लेकर के, मतलब आज से लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के 31 अगस्त तक रात के 12 बजे तक ये अपडेट आपको कर लेना है। उसके बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारी चीज आपके शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे क्या करना है। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है और क्या नहीं है, तो ये तो आ गई कि ये डिटेल आपके पास है। अब देखें आगे प्रोसीजर क्या है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे नोट में कि 31 तारीख तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद आपको बैंक डिडक्शन का जो भी चार्ज होता है उसको काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपका कुछ भी गलत होता है तो इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको करना पड़ेगा। नो रिफंड विल बी गिवन इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एज एबव। अगर कैंडिडेट जो है बैंक अकाउंट नहीं दे पाता है तो यहाँ पे उसको कोई पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि केवल एक बैंक अकाउंट पे एक ही लोग का पैसा आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपके साथ में या आप ही के एक ही के बैंक अकाउंट पे कई लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि इसमें पैसा मंगवाना है, तो उनका पैसा नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। एक बैंक अकाउंट पे एक ही व्यक्ति का पैसा आने वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अपने बैंक अकाउंट को दूसरे के लिए आपने दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है द लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स अलोंग विथ OTP। अब यहाँ पे क्या होगा कि OTP आपको मिला होगा फॉर लॉगिन विल बी आल्सो शेयर्ड थ्रू SMS या ईमेल टू बी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज आ गया होगा, वहाँ पे OTP आपको दिया गया होगा, आप वहाँ से जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। या तो जो आपने ईमेल आईडी उस समय दी थी उसी ईमेल आईडी पे आपके मैसेज आया हुआ है। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पॉपअप जो है आपका ब्लॉकर डिसेबल होना चाहिए। आपके ब्राउजर में पॉपअप जो है डिसेबल होना चाहिए, इसको ध्यान देना है। उसके बाद मैंडेटरी चीजें जितनी है आपको फिल करनी स्टार वाली। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, उसके बाद OTP फिल कर लेना है। अब OTP आपके या तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया होगा या तो मोबाइल नंबर पे आया होगा, और वो कितने अंक का होगा, 6 डिजिट का होगा।
बट अगर मान लीजिए कि अगर ये आपको रिसीव नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है नॉट रिसीव्ड OTP, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा मैट्रिक रोल नंबर और फादर्स नेम, मतलब रोल नंबर DOB के साथ साथ मैट्रिक रोल नंबर और फादर्स नेम भी आपको सबमिट करना रहेगा। उसके बाद कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन करके मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, वहां पे आपको अपना बैंक डिटेल पूरा का पूरा अपडेट करना है। तो बैंक डिटेल में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पहले उसमें जो भी भरा हो या किसी और का भरवाया होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना यहाँ पे नया बैंक डिटेल अपना या अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी दे देना है, और वो बैंक डिटेल वही होना चाहिए जो किसी दूसरे RRB NTPC में रिफंड के लिए अप्लाई करते समय किसी दूसरे के अकाउंट पे वो न लगा हो। मतलब एक रिफंड एक बैंक अकाउंट में एक ही लोग का रिफंड आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप किसी का भी वहां पे कर सकते हैं, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी और किसी का भी वहां पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मेन चीज आती है कि आपको किन किन चीजों के विषय में हेल्प आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप हेल्प डेस्क पे जब क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप हेल्प डेस्क पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं कि हाउ विल आई नो इफ आई एम एलिजिबल टू सबमिट माई बैंक अकाउंट डिटेल्स, मतलब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिन बच्चों ने CBT 1 का एग्जाम दिया हुआ है वही जो है यहाँ पे फेज 7 तक है ना, CBT का एग्जाम अगर उन्होंने पहला एग्जाम दे दिया है तो वही लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। दूसरी चीज आती है कि अगर मुझे OTP नहीं मिली है तो मैं अपने बैंक अकाउंट को कैसे वहां पे अपडेट करूंगा। तो इसके लिए आपको अगर OTP नहीं मिला है तो आपको नॉट रिसीव्ड OTP पे करके उसके बाद फादर्स नेम और ये सारी चीजें, मैट्रिक रोल नंबर आपको भरना रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे बोला आई कुड नॉट लॉग इन, आई कीप माई गेटिंग द अलर्ट सेइंग इनवैलिड क्रेडिट, हाउ आई प्रोसीड। तो अगर इस कंडीशन में अगर आपको आता है तो प्लीज इंटर योर 15 डिजिट रोल नंबर, रोल नंबर आपको देना है जो आपके एडमिट कार्ड पे था, उसके बाद आपको ये पूरा डिटेल आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि will my account be credited with the refund amount immediately once I submit the bank account detail, will my account be credited with the refund amount immediately once I, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैंने उसको सबमिट कर दिया तो क्या तुरंत पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है नो, द रिफंड प्रोसेस विल नॉट बी इनिशिएट इंस्टेंटली, वंस यू सबमिट योर डिटेल यू नीड टू वेट सम मोर टाइम, आपको कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब पूरा डेटा आपका चेक हो जाएगा उसके बाद आपको पैसा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इफ आई हैड इंटर्ड माई बैंक डिटेल रॉन्गली एंड सबमिटेड, तो क्या होगा, अगर आपने रॉन्ग डिटेल भर दिया तो आपका नहीं आएगा, सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सही सही भरना है। उसके बाद लास्ट आता है आई हैव ऑलरेडी इंटर्ड द बैंक डिटेल इन माई एप्लीकेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के समय आपने इंटर किया था जो भी बैंक डिटेल, तो क्या आपको फिल करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हाँ बिल्कुल फिल करना पड़ेगा, और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक अकाउंट एक ही रिफंड के लिए आप अप्लाई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप यहाँ पे अदर्स पे जाएंगे। अदर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे RRB का जोन, उसके बाद स्टेज वाइज क्वेरी, यहाँ पे जो भी क्वेरी है आपकी वो आप कर देंगे कि आपका क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रोल नंबर है, नेम, और वो जो दूसरी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे लिख करके सबमिट करना होगा। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो उसके बाद आपका वहाँ पे रिफंड आ जाएगा। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइए और जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।